प्रिय छात्रों, आज आपने पेपर दिया और आप प्रसन्न होंगे और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो हम लोगों ने चर्चा की और जो वीडियो आपने देखे उनमें से आपको प्रश्नों का लाभ मिला। छंद, वाक्यांश, शब्द दोनों शिफ्ट के पेपर में आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिला और इसी कड़ी में जो आए हुए प्रश्न हैं उनके उत्तर की चर्चा कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। देखते हैं आपका प्रश्न है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? उत्कर्ष, अंबर, कमल। तो नलिन और राजीव ये आपके कमल के पर्यायवाची हैं। कमल के आपको बहुत सारे पर्यायवाची बताए गए थे और ये प्रश्न जो भी मेरे छात्र हमसे जुड़े रहे, धैर्य बनाए रहे। आपको याद होगा वाक्यांश शब्द, वाक्यांश शब्द की जो मैंने सीट कराई थी आपको, उसमें अलग से हमने ये 4 चीजें नोट कराई थी। विभिन्न दिशाओं में आने वाले जो कोण हैं अलग से लिखवाया था आपको। मेरे ये कुछ अंतरात्मा कह रही, सवाल आपका आया है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए क्या कहते हैं? तो ये ईशान कोण है आपका। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द सुत्सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद है? सही अर्थभेद है तो देखिए जरा, 4 विकल्प है आपके। शशधर, शशिधर, शशिधर माने शिव और शशधर चंद्रमा, विष और विष। ये देखिए वर्तनी का अशुद्धि है, व्रण और वाण, ये भी आपका गलत है। आपका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न, निम्न के किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वाक्यगत अशुद्धियों की चर्चा खूब हुई। 10 बजने को 15 मिनट है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो अब लड़के अध्यापक को यह होगा नहीं, 10 बजने को, 10 बजने में दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। वह ऑफिस में बैठा, वह बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो लड़के ये होगा नहीं, दीन दुर्बलों को प्यार करना, यह आपका सही उत्तर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न के पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो वाक्य में प्रयोग करने के बाद में स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द का ज्ञान हो जाता है। अब देखिए जरा, मुद्रिका, अंगूठी स्त्रीवाची शब्द है, स्त्रीलिंग है। पराधीनता, पराधीनता की बेड़ियां स्त्रीलिंग शब्द है। अजवाइन आपका मसाले, किराने के सामान, इनमें कुछ चीजें स्त्रीलिंग होती हैं। आपका विहार शब्द है जो है, विहार शब्द पुल्लिंग है। विहार शब्द कैसा है? पुल्लिंग। निम्नलिखित किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? देखिए क्रॉस क्वेश्चन है। आपको जब 10-12 शब्द वो मालूम है कि कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दाम, अक्षत, होश, समाचार, चाकू, बाल, ये सदैव बहुवचन प्रयोग होते हैं। तो आप जरा देखिएगा कि दर्शन, हस्ताक्षर और प्राण जब बहुवचन में होते हैं तो ये सोना आपका एक वचन में प्रयोग होगा। बेटा सोना किसमें प्रयोग होगा? और द्रव्यवाचक चीजें हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती है, ये नियम भी है। इसलिए आपका सही उत्तर है इसमें सी, सोना। हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? हे ईश्वर, और ये संबोधन कारक है आपका। बहुत आसान क्वेश्चन है, संबोधन कारक है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? बहुत आसान है ये। ये आपका काज, कार्य, कार्य तत्सम होता है इसका। ये निम्नलिखित में किस विकल्प में सभी तत्सम है? तो इनमें जो जोड़ा है वो तत्सम। नव्य, स्वर्णकार, पलंग, पीला, कुम्हार, गधा, गधा, गर्दभ, ये देखिए डंडा, नाक, नासिका।
तो ये सभी तत्सम है, सही इसका उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है ए। नव्य माने नया, स्वर्णकार माने सुनार। रक्तचंदी शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त से रंजित, रक्त में सना हुआ, यह आपका तत्पुरुष समास है। बेटा कौन समास है? तत्पुरुष समास। समास आसान आए हैं और हमारे सभी छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? क्यों, कब, कौन। तो क्यों, कब, कौन आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, मद्रालय शब्द का संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो यह आपका मद्राधन आलय, मद्रा माने होता है शराब, तो इसका यह दीर्घ स्वर संधि है बेटा, और इसका यह सही उत्तर होगा। आपका सही उत्तर कौन सा होगा? ए। ये आपकी बी उत्तर, ये वाला सही है आपका, मद्राधन आलय, और यह दीर्घ स्वर संधि है। सजाती स्वरों में होती है, आपने अभ्यास किया था, आपको लाभ मिला। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह को आपके उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। सत्सई शब्द में किस प्रकार के संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में 5 भेद हैं। गणनावाचक, गणनावाचक में पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। तो इसमें आपको सत्य सही समुच्चय बोधक होगा नहीं, यह कोई भेद होता ही नहीं। अनिश्चित संख्या बोधक होगा नहीं, आपका ये आवृत्ति बोधक है। तो इसका सही उत्तर है सी, आवृत्ति बोधक। 700 यानी कि 100 का 7 बार आवृत्ति हुई है। सौ गुणे 7, 100 की 100 माने 7। यह उत्तर सही है आपका। आवृत्तिवाचक विशेषण सही उत्तर है आवृत्तिवाचक। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। अगला प्रश्न, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। जहां कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से कार्य करता है। प्रेरित कर्ता और प्रेरित कर्म दो होते हैं। जो एक प्रेरित करता है, दूसरा प्रेरित कर्म है, तो वहां पे प्रयार्थक क्रिया होगी। आपका सही उत्तर है इसका डी, प्रयार्थक क्रिया है। कॉस्टिवर, चिल्लाहट में कौन सा? यह भाववाचक संज्ञा है। चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है। उपसर्ग प्रत्यय आसान पूछे गए हैं, पेपर ज्यादा कठिन नहीं है, और जिन लोगों ने मेहनत की उनको पर्याप्त लाभ मिलेगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण में आपका देख रहे हैं उपसर्ग होगा अब उपसर्ग है।
तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तिल का ताड़ बनाना का साधारण बात को राई को पर्वत बनाना, राई को पर्वत बनाना और तिल का ताड़ बनाना, ये एक जैसे मुहावरे हैं और इसका अर्थ होता है साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इस दृष्टिकोण से आपका सही उत्तर है डी। परोक्ष का विलोम, परोक्ष माने होता है जो आंखों के सामने नहीं है और जो आंखों के सामने होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष का आपका परोक्ष का प्रत्यक्ष होगा। अगला प्रश्न, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? पैसे का बहुत मोह होना। देखिए, लोग जान चली जाए पर पैसा ना जाए, पैसे का बहुत मोह होना, पैसा ही मां बाप होना, अत्यधिक कंजूस होना। तो ये लोकोक्ति का अर्थ, ये आपका सही अर्थ इसमें जो है बिल्कुल सही, बिल्कुल अत्यधिक कंजूस होना। इसके लिए आता है अत्यधिक कंजूस होना। शाब्दिक अर्थ नहीं, इसका आप लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करेंगे तो ये आपका अर्थ निकलेगा अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है। सोल्ठा के द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं होती हैं? शिल्पगत आधार पर सोल्ठा का उल्टा दोहा और दोहा का उल्टा सोल्ठा, वाक्य परिवर्तन होता है। तो दोहा में यदि पहले और तीसरे में 13-13 होती हैं और दूसरे चौथे में 11-11, तो अब इसमें आप बताइए सोल्ठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में आप इसको ऐसे हल कर लीजिए। दोहा पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11। तो अब इसके दूसरे चौथे में 13 मात्राएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 13। अगला प्रश्न, किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो देखिए, उपमा में उपमान उपमेय वाचक शब्द और समान धर्म होते हैं। सही उत्तर आपका उपमा। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? ब्याज भाग होता है, भागना, बांटना। तो भाग शब्द का ये सही आपका उत्तर है बी, भागना। वह बाजार जा चुका है, इस बात का काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है, यह आपका पूर्ण वर्तमान काल है। सही उत्तर है डी, पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया पूरी हो चुकी है, पूर्ण वर्तमान काल है ये आपका। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? राम अभी सोएगा, राम के द्वारा ये कृतवाच्य है। कर्ता और कर्म की एक रूपता, सोने क्रिया राम के द्वारा, राम को प्रमुखता दी गई, तो आपका ये कर्तवाच्य एक्टिव वॉइस है। ये सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न आते इस तरफ, यह फिर ध्यान से ये आपने कर लिया हुआ, आसान है। ये दूसरी शिफ्ट का पेपर है आपके सामने। ये भाषा विज्ञान का प्रश्न है, लिखिए कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो भाषा और बोलियों से संबंधित मेरा वीडियो है, उसमें हमने आपको तालिका बनवाई है। पूर्वी हिंदी में पास आती है, आपको याद होगा।
पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं आती हैं, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली। ये आपकी पश्चिमी हिंदी में। अब प्रश्न है कौन सी पश्चिमी हिंदी में से संबंध रखती है, तो आपका ये अवधी पूर्वी हिंदी में सही उत्तर इसका है बांगरू। बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं, हरियाणवी या जाटी। नहीं कौन से प्रकार का रीतवाचक विशेषण है, यह आपका निषेधवाचक है। ना, नहीं, मत निषेधवाचक होते हैं। निम्नलिखित में समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बहुत आसान है, समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर, रत्नों का खजाना। मेघ, मेघ, मेघ माने बादल और मेघ माने यज्ञ, जैसे अश्वमेध। तो यह आपका सही उत्तर होगा, जो सही क्रम में है आपका सही उत्तर होगा बी। सही उत्तर क्या होगा? बी। वाक्यांश शब्द वह स्त्री जो अभिनय करती हो। अभिनेत्री, वह स्त्री जो अभिनय करती है, उसके लिए आपका होगा अभिनेत्री। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संग्रह? मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह। मानसरोवर भाग 1, 2, 3 कई भागों में है ये। मुंशी प्रेमचंद, मैंने चर्चा भी की थी। मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रैदास की शिष्या थी। मीराबाई को मरुस्थल की मंदाकिनी कहा जाता है और ये संत रैदास की शिष्या है। अगला प्रश्न, निम्न कौन सा शब्द तद्भव है? तो मृत्तिका, मिट्टी, ओष्ठ, वानर, उल्लू। उल्लू उलूक होता है, वानर तो बंदर। आपका जो है ये उत्तर होगा डी सही आपका। उलूक ये आपका तत्सम रूप है, पूछा गया तद्भव, तो उत्तर आपका डी सही। कौन सा शब्द तत्सम है? शुष्क, सीख, सींग, सांवला। तो सांवला शब्द नहीं, श्यामल होता है, तो आपका ये शुष्क, ये उत्तर सही है। चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? देखिए, ज्योत्सना होता है चांदनी का, तो ललना होगा नहीं। कौमुदी होता है तो मंदाकिनी दे दिया गया, मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची। तो इसका सही उत्तर है कौमुदी और ज्योत्सना। सही उत्तर इसका होगा सी। अगला प्रश्न, किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? वाक्यांश के शब्द में भी आपको जो पढ़ा न गया हो, अपठनी, जो पहले ना हुआ हो, होनहार ये नहीं होगा। आज से अंत तक जो पढ़ा न गया हो उसके लिए अपठित शब्द होता है। आज से अंत तक, आद्योपांत, शत्रु को जीतने वाला नहीं, ये शत्रु जिसका कोई शत्रु न जना आ जाए। तो किसके लिए सुसंगत है? आपका सही उत्तर होगा आज से अंत तक, ये विकल्प सही है आपका। ये आपके समुच्चरित शब्द, श्रुत शब्द, भिन्नार्थक शब्द, निर्वाद और निर्विवाद। विवाद रहित और मित्रता नहीं, निष्कासन, भाईचारा, निंदा, भ्रम। तो निर्विवाद, ये आपका सही उत्तर होगा डी, निंदा और विवाद रहित। अगला प्रश्न, अशुद्ध वाक्य का, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं
अशुद्ध वाक्य का कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। गीता ने सुशीला को आवाज दिखाई पर वह चली गई। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, तुम मेरे तरफ मेरी तरफ होगा। मथुरा पुरी है, पुरी नाम आपका, ये पुल्लिंग में आएगा। तुम मेरे तरफ क्यों नहीं, मेरी तरफ। निम्न के लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। बनिया नहीं, ये आपका दिखे तनुजा, सांप सापिन, चूहा चूहिया, आपका ये बनियाइन, ये वाला भी विकल्प आपका। बनियाइन ये नहीं होता है, बनियाइन होगा शब्द, या ई और लगेगा बीच में। वधु शब्द का बहुवचन, देखिए वधु का बहुवचन खूब पूछा जाता है और इसका नियम है वधु और गौ, तो गौ का गौए और वधु शब्द ए प्रत्यय लग जाता है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, और छोटा ऊ जो है वो आपका सही उत्तर वधुएं, ये डी उत्तर सही होगा। जो छोटा ऊ है वो ह्रस्व हो जाता है और ए प्रत्यय लग जाता है वचन बनाने में। माँ ने बच्चे को मिठाइयां दी, माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, मिठाइयां दी, तो आपका यह सही उत्तर होगा संप्रदान कारक। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। भौतिक में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका भौतिकी शब्द, भौतिक में ई प्रत्यय लगाएंगे तो सही उत्तर आपका है बड़ी। निर्माण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निर्माण, ये डी। किस विकल्प में सही समाज विग्रह नहीं हुआ है। देह रूपी लता, वेद और पुराण, 9 प्रकार की निधियां, यज्ञ के लिए शाला, लता रूपी देह। नौ निधियों का ये आपका सही विग्रह नहीं हुआ है। वो आपका 9 निधि, 9 प्रकार की निधियां नहीं, 9 निधियां ये होना चाहिए। यज्ञ के लिए सारा ये भी सही है, देह रूपी लता ये कर्मधारय है, वेद पुराण, वेद और पुराण। तो अब आपका जो नवनिध, निश्चयवाचक सर्वनाम, ये और वे, कब ईश्वर का संधि विच्छेद, कब धन ईश्वर, क्या कोई तारे गिन सकता है। प्रश्न सूचक प्रश्नवाचक चिन्ह। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। ईमानदार आपका गुणवाचक विशेषण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण, राम मंदिर अयोध्या में बना है, रमेश ने खिलौने खरीदे, वह छत पर है, हाथी सो रहा था, सो ये होगा नहीं। उसने क्या खरीदा, खिलौने खरीदे, तो ये सही उत्तर है आपका रमेश ने खिलौने खरीदे। 55 का भी
सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म भी होता है, तो इसका सही उत्तर होगा बी। गाय मीठा दूध देती है, वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान है ये, सामान्य वर्तमान। उमा से पढ़ा नहीं जाता, आपका भाववाच्य है। भाववाच्य हमेशा निषेधवाची प्रयोग होता है। उमा से पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य। कान पर जू ना रेंगना, कुछ असर ना होना। कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का मतलब होगा कुछ असर ना होना। सी उत्तर सही है। आकर्षण का विकर्षण, यह आपको रटाया गया था विलोम शब्द। सब और विपत्त का होना इस अर्थ के लिए लोकोक्त में कौन सी है? आगे कुआं पीछे खाई। अगला क्वेश्चन, इसका अर्थ भी आपको बताया गया था। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, और निर्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है वेदना रहित हो जाना। वेदना रहित हो जाना, नी उपसर्ग से बना। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद आपका सोल्टा है। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, आंख बंद करके श्लेष लगाइए इसमें। यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। पानी शब्द 3 बार आया है, लेकिन यह मोती मानुष चून के संदर्भ में है, श्लेष अलंकार है। इनमें कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबद्ध नहीं है? प्रकार, भिन्नता और मूल्य, रहस्य। तो ये रहस्य शब्द भेद से, हां ये भेद, रहस्य, भिन्नता, मूल्य, प्रकार। भेद से रहस्य भी होगा, प्रकार भी होगा, भिन्नता भी होगा, मूल्य शब्द नहीं है, मूल्य। इसका सही उत्तर है मूल्य। अब तो आसान क्वेश्चन है, आपने कर लिए होंगे अपृत गद्यांश के। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमने आपसे जो चर्चा की, हम लोगों ने सर्दियों भर जो ऑनलाइन आपके साथ चर्चा की, प्रश्नों का अभ्यास कराया, वाक्यांश श्लेष शब्द, संधि और कुछ मॉडल पेपर, उससे आपको पर्याप्त लाभ मिला होगा। और कल जो हमारे परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, उनको हमारी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। और घबराए नहीं, हिम्मत से काम ले और ये आत्मविश्वास बनाए रखें कि उन्होंने मेहनत की है और पेपर अच्छा करके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कल जो परीक्षार्थी हमारे परीक्षा देंगे, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। मैं एसपी सिंह राठौर, यूट्यूब चैनल जेंटल स्टडी कानपुर, पुनः आपसे शीघ्र मुलाकात करूंगा और कल पेपर हल कराऊंगा, जो कल पेपर आपका होगा।